हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल चौथ व्रत पूजन और कथा। तिल चौथ कब आती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है और पूजा में तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर पूजा करने और कथा सुनने के बाद खाना खाया जाता है। आइए तिल चौथ व्रत की कथा शुरू करते हैं। मैं आपको इस व्रत की कथा सुना रही हूँ। एक सास बहू थी। उस बहू के कोई बच्चा न था। सास भी दिन भर बहू को बोलती थी और साथ ही देवी देवता भी ठोकती थी और सभी भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसकी बहू के बच्चा हो जाए। सास इस तरह की बातें रोज़ करती थी। सास को इस तरह करता देख बहू को लगा कि उसको भी मानता करना चाहिए। बहू चौथ का व्रत करती थी। वह पूजा करने गई तो वहाँ कई लोग मान पूरा करने के लिए चौथ माता को तिल कुट्टे का भोग लगा रहे थे, तो उसने भी मान कर ली। चौथ माता से प्रार्थना की कि हे माँ, यदि मेरे बेटा होगा तो मैं भी 1.25 मन तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। कुछ दिन बाद चौथ माता गणेश जी की कृपा से उसके एक पुत्र होता है। सास ने अपनी सब मान्यता पूरी की, पर बहू अपनी सास को कहने से डरती थी कि मैंने भी चौथ की मन्नत मांगी थी कि मैं 1.25 मन का तिल कुट्टा चढ़ाऊँगी। उसे डर लगता था कि उसकी सास उसे डांटेगी कि इतनी बड़ी मन्नत क्यों मानी, इसलिए उसने अपनी सास को नहीं बताया। एक दिन बच्चा सुबह से पालने में सो रहा था, पर वो काफ़ी देर तक रोया नहीं, तो सास चिंतित हो गई कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा। उन्होंने बच्चे को हिलाया डुलाया, पर बच्चा रो नहीं रहा था। उन्होंने देखा कि बच्चे के मुंह में जीभ नहीं है, तो सास बहुत परेशान हो गई कि बच्चे को क्या हो गया। इधर आंगन में पेड़ पर एक चिड़िया आकर कहने लगी कि चड़क चू मान पूरी करो छू। वह चिड़िया बार बार मन्नत करने लगी। सास ने देखा कि उसके मुंह में बच्चे की जीभ थी, तो सास ने बहू से पूछा कि क्यों रे बहू, तूने अणी बच्चा के वास्ते कोई मन्नत मांगी थी कई? तो बहू डरते डरते अपनी सास से बोली कि हाँ माँ साहब, मैंने मन्नत तो मांगी थी। तो सास बहू पर चिढ़ने लगी कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो वह बोली कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने 1.25 मन तिल कुट्टे की मन्नत ली थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि आप डांटोगे। इतनी बड़ी मान्यता मानने की क्या ज़रूरत थी? छोटी मान्यता भी तो कर सकती थी। पर उस समय सास अपनी बहू से बोली कि जब तूने मान्यता मान ही ली थी तो फिर मुझे बताना तो था ना। अब सास ने बहू की मान्यता के अनुसार 1.25 मन का तिल कुट्टा बनवाया और चौथ गणेश जी के भोग लगाया और उनसे माफ़ी मांगी कि हे चौथ माता, ये तो नादान है जो मान्यता तो मान ली और पूरी नहीं की। इसकी भूल माफ़ कर दो। थोड़ी देर में बच्चे के मुंह में वह चिड़िया जीभ लगा देती है और बच्चा फिर से रोने और हंसने लग जाता है। उसी दिन से माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी और चौथ माता को 1.25 पाव, 1.25 किलो, 1.25 मन अपनी श्रद्धा अनुसार तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है और चौथ पर चौथ और गणेश जी की पूजा की जाती है। हे चौथ माता, जैसे उन्हीं बहू के पहले टूटी वैसी किसी के मत टूट जे, बाद में टूटी वैसी सबके टूट जे, तथा कथा अधूरी हो तो पूरी कर जे और पूरी हो तो मान कर जे। जय श्री कृष्ण।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।